वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज हमारा वॉइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट मॉडल और डब्ल्यू वाई वर्ड इंटरोगेटिव। डब्ल्यू वाई वर्ड इंटरोगेटिव प्रेजेंट टेंस में जैसे किए थे, पास्ट टेंस में जैसे किए, आज भी हम ऐसे ही करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है मॉडल वर्ब्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को लेकर। तो ये चीज़ को ध्यान देना है, क्या चेंज हो रहा है और क्या एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? तो हमारा जो क्लास है मॉडल वर्ब्स, मॉडल का सीरीज चल रहा है। तो मॉडल बॉक्स जो टॉपिक है क्या है? परफेक्ट मॉडल। वेरी गुड। हाँ, परफेक्ट आज जो कंटेंट है ये क्या है? डब्ल्यू है जो इंटरोगेटिव। पूरा क्लियर लिखते रहिए, यहाँ से कोई प्रॉब्लम होता है लिखते क्यों नहीं? लिखते रहिए। हाँ, जितना लिखेंगे इतना कुछ ज़्यादा सीख पाएंगे। ये हो गया हमारा डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव। लिखने से क्या होगा ना, मेरा जो गलती होगा आप मुझे रेक्टिफाई करेंगे, आपका जो होगा मैं रेक्टिफाई करूंगा। ये होता है ना पढ़ाई। एजुकेशन वही होती है, जो मैं नहीं सीखा हूँ मैं सीखूंगा, जो आप सीखे मुझे सिखाएंगे। दैट इज एजुकेशन, है ना। तो हमारा जो परफेक्ट मॉडल का सीरीज है, सॉरी मॉडल का सीरीज है, परफेक्ट मॉडल का हमारा टॉपिक है कंटेंट जो डब्ल्यू है इंटरोगेटिव। तो डब्ल्यू है और इंटरोगेटिव में एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर है? एक्टिव किसको बोलते हैं? जो काम करता है। पैसिव जो काम कराता है। वेरी गुड। तो एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर होगा परफेक्ट मॉडल का? जब डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो डेफिनेटली एसवीओ के पहले डब्ल्यू एच लिखना है। तो हम लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस मॉडल का सीरीज चल रहा है, मॉडल है तो मॉडल तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, तो मैं यहाँ एम भी लिख दे रहा हूँ, एम भी मॉडल वर्ब्स। हाँ, मैन वर्ब नहीं, मैन वर्ब अलग लिखूंगा नहीं तो जानेंगे कैसे आप। हाँ, वो डब्ल्यू एच वर्ड एम भी लिखा हो चलेगा ना, ये तो लिख लीजिए आप मॉडल वर्ब एम बी या मॉडल वर्ब प्लस एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन के लिए है, सेकंड पर्सन के लिए भी है और थर्ड पर्सन के लिए भी है। सिंगुलर हो है, प्लूरल हो है, ध्यान देना। हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली जो भी यानी कि मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, क्या क्या चेंज हो रहा है भी ध्यान दीजिए और क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है उसको भी ध्यान दीजिए, नहीं तो हम गलत करेंगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड मॉडल वर्ब है, उसके बाद क्या हो जाएगा? हाँ, वो तो हो गया। उसके बाद हम यूज करेंगे एसवीओ स्ट्रक्चर। हाँ, ये तो होगा डब्ल्यू एच वर्ड है, ये हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। परफेक्ट है, कौन सी वर्ब यूज होगा? डेफिनेटली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म शब्द वर्ब या वर्ब। हाँ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ वर्ब के हिसाब से पढ़ेंगे। ओके, तो मॉडल डब्ल्यू एच वर्ड्स मॉडल वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। उसके बाद क्या हो जाएगा? एसवीओ पहले से बोल दिया वो एसवीओ होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ लिख देंगे ज्यादा जगह में ऑब्जेक्ट। हो गया। देखिए एक्टिव में हमारा स्ट्रक्चर हो गया डब्ल्यू एच वर्ब मॉडल वर्ब्स है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? पैसिव का क्या होगा? पैसिव का भी ऐसे ही है। क्या चेंज होगा, क्या एक्सचेंज होगा, इसको ही ध्यान देना है। हाँ, उसके बाद ले लीजिए डब्ल्यू एच वर्ड प्लस मॉडल वर्ब्स, फिर वही रह जाएगा है। ये तो बहुत ईजी है, यहाँ तक तो पूरा हमारा यही रहेगा, चेंज होगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। हाँ, तो यहाँ तक तो पूरा हमारा दिमाग पीरियड हो गया। हाँ, डब्ल्यू एच वर्ड मॉडल वर्ब है। उसके बाद क्या हो जाएगा? कुछ चेंज नहीं तो एक्सचेंज होगा ही। ये जो सब्जेक्ट है हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो चला जाएगा वहाँ। तो डब्ल्यू एच वर्ड मॉडल वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद और भी चीज़ बताता हूँ। अगर हम परफेक्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था, पास्ट परफेक्ट में बताया था, अगर वो हैज और हैड हो तो हम क्या करते हैं? बीन लगाते हैं। लेकिन यहाँ हमको हैज और हैड का कोई फंडा नहीं है भी है। हाँ, तो यहाँ क्या करेंगे? भाग 3 है तो हम लगाएंगे बीन प्लस भाग 3। फिर प्रेपोजिशन बाय के भी नहीं होता, बाय के भी नहीं होता दरअसल में, बाय के अलावा भी बहुत कुछ होता है, इसलिए प्रेपोजिशन लिख लीजिए ना। प्रेपोजिशन
बाय नहीं होता इन द बाय के अलावा भी बहुत कुछ होता है। हाँ, इसको इसलिए प्रीपोजिशन लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए सब्जेक्ट। हो गया। रूल्स के ऊपर अगर भी कुछ डाउट है तो फिर डिस्कस करते हैं, क्योंकि रूल्स अगर नहीं जानेंगे तो कैसे पुट करेंगे। W/1 मोडल वर्ब, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, एक्टिव, पैसिव, W/1 मोडल वर्ब, हैव, ऑब्जेक्ट, बीन, वर्ब 3 प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, इतना ही है। SVO OVS, SVO OVS इतना ही है। वर्ब तो वही रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्सचेंज होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, वो एक्सचेंज होंगे। हाँ, भाग चेंज होगा, है ना। तो खत्म ना हुआ, शुरू भी नहीं हुआ। हाँ, और एक फंडा रहता है जब W/1 का आ जाता है, सर हु के लेके जरा हमको बहुत कंफ्यूजन होता है। हु तो बहुत पढ़ेगा, सिंपल प्रेजेंट में पढ़ाया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट भाग में पढ़ाया। हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रैक्टिस में कमी हो रहा है, इसलिए हमको नहीं आ पा रहा है। आप पढ़िए, जितने भी क्लास हो रहा है, जो लिखे हैं पढ़िए, फिर क्लास कराऊंगा, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं तो डाउट नहीं रहता बिल्कुल। हाँ, मैं फिर W/1 का फिर हु का बता रहा हूँ, लेकिन हु का बताना जरूरत नहीं होता, क्योंकि वही स्ट्रक्चर है, वहाँ भी वही है जो हम परफेक्ट में किए थे, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में जैसे किए थे वही करेंगे। हम तो W/1 का हु हम पहले से भी किए हैं, प्रोग्रेसिव में भी किए हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव में भी किए हैं, रूल्स वही है। लेकिन परफेक्ट का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि है बैच का केस है, लेकिन यहाँ से क्या होगा आप ध्यान दीजिए। हाँ, पढ़ाई जरा ठीक हिसाब से नहीं हो रहा है, वही लेवल का नहीं हो रहा है, कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हिसाब से हमारा प्रिपरेशन नहीं हो रहा है बिल्कुल। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, आप भी जानते हैं। हाँ, जो सही है वही तो है। हाँ, नहीं तो आएगा क्यों नहीं। एनीवे, तो हमारा लिख लीजिए W/1 का जो हु का होता है। हाँ, एक्टिव में अगर हमारा हु है तो पैसिव अगर करेंगे, ध्यान देना, मैं हर क्लास में बताता हूँ, आज भी बताऊँगा, एग्जाम तक बताता रहूँगा, लेकिन एग्जाम मैं नहीं बता पाऊँगा ये अलग हो जाएगा। तो एग्जाम की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर हम अच्छे से क्लास कर रहे हैं तो। एक्टिव का हु, पैसिव का क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन प्लस हु, इतना ध्यान देना, प्रीपोजिशन प्लस हु, है ना। ये तो एक रूल्स है। हाँ, और एक रूल भी हमारा है, उसको हम हु लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन हु लगा के कौन सी रूल्स है ये तो आप जानते हैं, फिर भी लिखा दूंगा मैं, ये फोकस रखना। अगर एक्टिव में हु है तो प्रीपोजिशन प्लस हु भी हो सकता है, या ओनली हु करके भी हम पैसिव कर सकते हैं। क्लियर? ओके, खत्म। इस तरह का हुम पर कर दिए गए। हाँ, माना अगर ये तो हु का हम हुम और हु में खत्म कर दिए। अगर सेंटेंस में एक्टिव में दे दिया हमारा हुम, तो पैसिव में हम क्या करेंगे, ओनली हु, है ना। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर चेंज है, यहाँ तो पूरा सेम है, जैसे हम SVO का अप्लाई किए। यहाँ पे कुछ चेंज है, ये चेंज को हमको दिखना है, स्टडी करना है ना। तो एक्टिव का हुम होगा तो ओनली हु है, ये तो दोनों हो सकता है, हु है तो हुम भी हो सकता है, हु से भी कम बन सकता है ना। तो फोकस किसको करना है, डेफिनेटली इसको करना है, क्योंकि यहाँ कुछ चेंज है, ये तो वही है ना। फोकस तो पढ़ाई को करना ही करना है, चेंज क्या हो रहा है, एक्सचेंज क्या हो रहा है, और कुछ नहीं, कुछ है। तो रूल्स लिख देते हैं, टाइम हो जाएगा, 8 मिनट हो गया है। रूल्स लिखाने के लिए 8 मिनट तो बहुत है, बहुत काफ़ी है। तो इतना अगर टाइम लगेगा तो हम कैसे एग्जाम देंगे, न्यू पेपर तो टाइम जरा निकालना पड़ेगा जल्दी। फिर नहीं समझ के भी दौड़ना ठीक नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, समझे। मेरे कहने का मतलब है फास्ट, क्योंकि एग्जाम में हमको फास्ट ही करना पड़ेगा, ध्यान दें, इसलिए फास्ट बोलता हूँ। क्लास जल्दी खत्म करने का कोई मतलब नहीं, क्या करूँगा क्लास जल्दी खत्म करने, कोई बहस नहीं है, हमको जल्दी एग्जाम करना। हाँ, एनीवे, तो हमारा एक्टिव में हु को लेके कैसे क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन को दिखेगा। पहले तो हो जाएगा हु, W/1, उसके बाद आ जाएगा मोडल वर्ब्स, उसके बाद हो जाएगा प्राइमरी एक्जुलरी, उसके बाद क्या हो जाएगा, नो डाउट वर्ब 3, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हमको अगर हु का स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा ना, हु, मोडल वर्ब्स, है, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। क्लियर? बस। पैसिव कैसे करेंगे अब बताया हूँ, अगर उसको हम पैसिव कर देंगे तो ये जो हु है उसको बना देंगे प्रीपोजिशन प्लस हुम, प्रीपोजिशन प्लस हुम। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देंगे, वही है। हाँ, प्रीपोजिशन प्लस हुम हो गया, उसके बाद हो जाएगा मोडल वर्ब्स,
उसके बाद हो जाएगा है, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा डायरेक्ट भाग थ्री तो लिखेंगे नहीं, पैसिव कर रहे हैं, क्या बोल जाए भाग थ्री हो, बी का भाग थ्री यूज करते हैं। हाँ, उसके बाद हो जाएगा बीन, उसके बाद हो जाएगा भाग थ्री, और प्लस में करना है, यहाँ से ही करता है ना। तो प्रेपोजिशन प्लस होम, मोडल भाग, है, ऑब्जेक्ट, बीन प्लस भाग थ्री, हो गया। डाउट नहीं है, रूल सुपर अकॉर्डिंग जो। हाँ, यहाँ और एक रूल होता है, ये जो प्रेपोजिशन प्लस होम हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ भी आ सकता है, समझे ना, आइदर साइड हम यूज कर सकते हैं। प्रेपोजिशन प्लस होम यहाँ भी हो सकता है, प्रेपोजिशन प्लस होम हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ नहीं लिखेंगे, दोनों सर में नहीं लिखना है, समझे ना। रूल्स लिख लीजिए, हो अगर ये स्ट्रक्चर होगा मॉडल ऑफ एसवीओ उस स्ट्रक्चर में आ गया तो हम पैसिव ऐसे करेंगे, ये एक रूल हो गया। और एक रूल होता है हु को लेके, ये ऊपर में लिखेंगे। हाँ, यहाँ गणपति बापा है ना, हाँ पूरा ना समझेंगे, वो जानते हैं, ये तो उनका है पढ़ाई, पढ़ाई मतलब वो है। तो मुझे कुछ टाइम के लिए साइड कर दो और लिख लो होता है। हाँ लिखा है, क्या होगा आप बोलो, हु का जो रूल्स हम लिखने वाले वो तो होम का हो गया, प्रेपोजिशन पर सुन कर दिया। 1 मिनट, ये हो गया हु, किसका बता रहा हूँ, ये एक रूल है और एक रूल है, हु लगा के हु। उसके बाद मॉडल वर्ब्स, उसके बाद है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल, भाग थ्री, इतना तो है। क्या है, हाँ क्या चाहे हो गया। हाँ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है नहीं होता है, इतना ही तो है। देखिए मोडल वर्ब लगाते थे, ये वही ऑब्जेक्ट है, वही बीन है, भाग थ्री पे पोजीशन है, क्या है। हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते ये सी, इसको ध्यान देना ही है, ध्यान देना ही ना। देखिए क्लियर, तो वो अगर ये स्ट्रक्चर में रहेगा ये अप्लाई करेंगे, अगर होम है तो वही है ना। डाउट नहीं, आगे बढ़ते। आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप आंसर करना चाहिए। हाँ, टाइम हो गया हमारा 12 मिनट्स। तो 3 मिनट के अंदर हम कुछ एक्टिव से पैसिव करते हैं और 3-4 मिनट के अंदर पैसिव से एक्टिव करेंगे। उसके बाद हम देंगे क्वेश्चन आंसर, जैसे आप आज करके लाए हैं जैसे लाएंगे। हो गया, आज हमारा मॉडल का सीरीज खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास से हमारा हो जाएगा मिक्स क्लास, माने मॉडल सिंपल और मॉडल परफेक्ट का मिक्स कर एक क्लास करेंगे। जो भी डाउट होगा वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। हाँ, रिवाइजिंग क्लास रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आज का सीरीज का, हु कुड हैव किल्ड, हु कुड हैव किल्ड दीपक, ठीक है। हाँ, हु कुड हैव किल्ड दीपक, है ना। हाँ, अगर हमारा एग्जाम ठीक नहीं रहेगा तो ऐसे तो किल्ड हो जाऊंगा मैं। हाँ, तो ध्यान देखिए, हु कुड हैव किल्ड दीपक, हु कुड हैव किल्ड दीपक, हु लगाया है, हु लगा के भी कर सकते हैं, हुम लगा भी कर सकते हैं, दोनों। हाँ, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो हम बस है ना, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जान गए रूल्स, रास्ता जान गए। आप एरोप्लेन में जाओ या घूम के दौड़ के जाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हु कुड हैव किल्ड दीपक, तो पहले तो हम लिखे देंगे उसको, हु को बना देते हैं प्रेपोजिशन, माने ये किल्ड है हमारा जो जनरल में कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट बाय देंगे ना, बाय हुम। उसके बाद ये तो उतर जाएगा, बहुत इजी है, कुड है। ये जो दीपक है यहाँ आ जाएंगे तो वही रहेंगे, दीपक ही दीपक रहेंगे, कि प्रशांत हो जाएंगे, नहीं होंगे। हाँ, क्या आकाश तार हो जाएंगे, नहीं होंगे, है ना। तो क्या हुआ, दीपक। हाँ, बाय होम कुड है दीपक, उसके बाद बेन, उसके बाद हो गया किल्ड। क्या प्रॉब्लम है बोलिए आप। हाँ, ये तो पूरा उतर गया, ये एक ऐड कर दिए। हाँ, यहाँ पे अलग प्रेपोजिशन हो सकता है, ये तो पढ़ाई करना पड़ेगा। यहाँ तो पूरा है, ये बिन लगा दे क्योंकि ये भाग थ्री है, वही तो है। हाँ, हो गया।
उसे और एक रूल में अप्लाई करते हैं। हाँ, ये जो बाय होम है, बाय होम है, यहाँ भी लिखते जैसे ऐसे लिख सकते हैं, कुड हैव, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दीपक थाल पर सिंगुलर है, हैज लगाएंगे मोडाल से, इसलिए हम हैव लगाएंगे। पहले बोल दिया था फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सिंगुलर हो या प्लूरल। हाँ, कुड हैव, उसके बाद लिख देंगे दीपक बीन किल्ड बाय, क्लियर हो गया। ये हम यहाँ को यहाँ चेंज कर दिए, लेकिन ये तो एक ही रूल अप्लाई हुआ ना, यहाँ पे और एक रूल अप्लाई होगा जो मैं हु लिख के किया था, अब लिखा है क्या, बोलिए। अगर सेंटेंस में हु करते हैं, हु लिख दिए यहाँ हु, उसके बाद क्या लिखेंगे, पूरा उतर देंगे, हु वुड हैव दीपक बीन किल्ड बाय, हो गया ना। देखो तीनों रूल अप्लाई किया गया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। टाइम निकाल के, टाइम हमारा हो जा रहा है 16 मिनट्स, टाइम निकल रहा है 20 तक करता ही है। वो कुड हैव किल्ड दीपक, बाय होम कुड हैव दीपक बीन किल्ड, या कुड हैव दीपक बीन किल्ड बाय होम, या हु कुड हैव दीपक बीन किल्ड बाय। क्लियर है? डाउट नहीं? बस तो यहाँ निकल दो। डाउट है? क्लियर? उसके बाद हम यूज करते हैं हमारे क्वेश्चन, हाउ वुड हैव यू, हाउ वुड हैव यू सीन हिम। हाँ, ध्यान देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। अगर WI वर्ड आ जाए, मॉडल हो, परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, ध्यान देना कौन सी WI वर्ड है। अगर हु और हूँ में तो जरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हूँ करेंगे हु करेंगे। अगर दूसरा कुछ है तो कोई चिंता नहीं, वही उतार देंगे। हाँ, तो क्या लिखेंगे, हाउ। हाँ, यहाँ से तो यहाँ तक उतारना ही है। हाँ, उतार देंगे, हाउ वुड हैव। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना देंगे, है ना, ये ध्यान देना है। क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हम करते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये कर देंगे ही, है ना। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट भाव तो यूज नहीं कर पाएंगे, क्या बोला था, बी का भाव से यूज कर देंगे, है ना, बीन। उसके बाद क्या करेंगे, सीन। हाँ, हाउ वुड हैव बी बीन सीन, उसके बाद ये जो है बाय हो गया ना। देखिए क्वेश्चन अच्छे से, हाउ वुड हैव ही, ये फिर हैज नहीं लिख लेना, ध्यान दीजिए। अगर ये नहीं होता तो हाँ, हाउ वुड हैव ही बीन सीन बाय यू। क्लियर? ओके। तो कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, इसको तो ध्यान देना है। उसके बाद लिखिए whom, 1 minute, whom would have Akash, whom would have Akash डॉट, ध्यान देखिए ऐसे क्वेश्चन है। हाँ, whom would have आकाश डॉट। हाँ, whom would have आकाश डॉट, और कुछ नहीं लिखा है, इतना था क्वेश्चन। सोच लीजिए क्या करना। who वो लिख देंगे, क्या whom है, ये क्या हो जाएगा who। हाँ, ये वहाँ है, सब ये हो जाएगा हमारा क्या, whom whom। एक हो जाएगा वुड, ये हो जाएगा हैव, और क्या हो जाएगा, ये तो आकाश। हाँ, हैव बीन डॉट। हाँ, वो वुड हैव, समझ में आ रहा है ना, वो वुड हैव बीन डॉट, वो वुड हैव आकाश डॉट। इसको क्या लिखेंगे,
who would have been taught by Akash, है ना? whom would have Akash taught, who would have been taught by Akash. समझ में आ रहा है? क्लियर? डाउट नहीं है? whom would have Akash taught, who would have been taught by Akash. क्लियर है ना? ओके. और एक क्वेश्चन लेते हैं. when would have you completed your project. एक ही क्वेश्चन. हाँ, हैंडराइटिंग अच्छा दिख रहा है ना? बिल्कुल. ऑनलाइन स्टूडेंट देखिए सुंदर हैंडराइटिंग है, आप सिर्फ रिकॉग्नाइज करना चाहिए. अगर रिकॉग्नाइज न कर पाए तो ऑफलाइन स्टूडेंट को बोलिए, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग मुझसे ज़्यादा मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट ज़्यादा पहचानते हैं. हाँ, तो क्या करेंगे? ये हो गया ना. हु वुड हैव आकाश taught. हाँ, when would have you completed. हाँ, when WH word, modal verb, primary auxiliary, subject, completed, verb 3, your project. योर प्रोजेक्ट क्या क्या था, कौन क्या था. हाँ, क्या लिखेंगे? पहले तो ये उतारी देंगे. हाँ, when would, उसके बाद हो गया है. यहाँ तक ठीक है. फिर हम लिख देंगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो कॉमन है. यहाँ पर योर प्रोजेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चेंज नहीं होगा. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन. क्लियर है ना? तो when would have your project, your project. हाँ, when would have your project, उसके बाद क्या लिखेंगे? been completed. और ये बायू लिखने की जरूरत नहीं है. योर या हाँ, तो इसकी जरूरत बायू लिखने की कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन जरूरत है नहीं. क्लियर है? तो टाइम हो गया हमारा 22 मिनट्स हो गया. हाँ, और 1 2 मिनट 25 तक हम कुछ पैसिव से एक्टिव कर देते हैं. क्लियर? पैसिव से एक्टिव कुछ कर देते हैं. उसके बाद अगर डाउट है तो बोलिए. when would have your project been completed by you, ये देगा तो ये करेंगे, ये देगा तो ये करेंगे. तो ध्यान देना है. प्रीपोजिशन कहाँ पे दिखना है, भाग 3 के साथ बीन लगाए क्या दिखना है. इस तरह से हमको आइडेंटिफाई करना है कि पैसिव है कि एक्टिव है. ओके, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, ये ध्यान दें कि हमको एक्टिव से पैसिव और पैसिव एक्टिव को पहचानना है. क्लियर? ओके. क्या क्वेश्चन? why would have you been, why could have you been annoyed with, why could have you been annoyed with Sarah. मैं बताना नहीं पड़ेगा सर. Why could have you been annoyed with Sarah. annoyed है, annoyed एक प्रीपोजिशन जो with को लेता है. ध्यान देना. मैं बहुत बार ये क्लासेस में वीडियोस में ये बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आता है. और मैं पाया आएगा, जरूरत नहीं है, अल्लाह की है. टाइम निकलता है 24 मिनट हो गया. देखिए why could have you been annoyed with Sarah, ये जो प्रीपोजिशन निकल जाएगा, ये been है निकल जाएगा. माने दोनों है, माने पैसिव है. एक्टिव करेंगे. क्या करेंगे? ये तो बताना भी नहीं चाहिए. why ये तो उतार देंगे. could have. हाँ, why could have यहाँ पे लिख देंगे. why could have Sarah annoyed you. क्लियर है ना? ये था, ये कर रहे थे, ये था, ये कर रहे हैं, और क्या है? इतना ही तो है. Why could have you been annoyed with Sarah? Why could have Sarah annoyed you? इतना ही है. ओके. और एक दूसरी. What could have you
बीन टॉट, है ना। व्हाट कुड हैव यू बीन टॉट, अच्छे से, व्हाट कुड हैव यू बीन टॉट, क्या पढ़ाया गया। हाँ भाई, ट्रांसलेट कर देना प्रक्रिया में, क्या होगा, व्हाट कुड हैव यू बीन टॉट, व्हाट कुड है, ये तो रहना ही रहना। उसके बाद क्या लिखेंगे, बोलिए, व्हाट कुड हैव यू बीन टॉट दिया है, व्हाट कुड हैव, व्हाट कुड हैव टॉट, हाँ, ये तो क्या, व्हाट कुड हैव यू बीन टॉट लिखा हुआ है, तो ये क्या दिया है, बेसिक क्वेश्चंस दे दिया है। तो व्हाट कुड हैव टॉट क्या लिखेंगे, व्हाट कुड हैव somebody taught you, what could have somebody taught, इतना भी क्वेश्चन हम somebody का निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे दे या नहीं, हाँ, what could have somebody taught, क्लियर है, what could have somebody taught, what could have you been taught, क्लियर है ना। क्या पढ़ाई बना, आपको ट्रांसलेट करना है, क्या दिया है, समझे ना क्या बोला, तो what could have you been taught, what could have somebody taught, क्लियर, ओके। और एक क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे हमारा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। 26 मिनट हो गया फिर भी। हाउ हैव मनुष्य, हाउ वुड हैव मनुष्य बीन astonished at by सराजू मैन, है ना, क्या हुआ, हाउ वुड हैव मनुष्य बीन एस्टनिश्ड एट बाय सराजू मैन। एस्टनिश्ड हो गया हमारा इसका प्रीपोजिशन, और ये पर्सन है तो ये बाय प्रीपोजिशन का फॉलो किया, क्लियर। तो जब ये क्या है, माने यहाँ पे हैव लग गया, एस्टोनिश अगर अकेला होता तो कुछ नहीं, फिर बीन भी लग गया, उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, ये पैसिव क्वेश्चंस फॉलो कर रहा है ना। जल्दी कीजिए, टाइम हो रहा है। हाउ वुड हैव मनुष्य बीन एस्टनिश्ड एट बाय सराजू मैन, तो यहाँ तो उतार देंगे हम, हाउ वुड है, हाँ, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, हाउ वुड हैव सराजू मैन, है ना, हाउ वुड हैव सराजू मैन एस्टनिश्ड, है ना, हाउ वुड हैव सराजू मैन एस्टनिश्ड मनोज, क्लियर है ना, डाउट है, कैसे कर रहे हैं, ये तो पूरा इतना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कुछ भी एब्सेंस होता है तो इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज करेंगे, क्लियर, डाउट है, बस। तो हम आज करते हैं फिर, ये तो मैं दिया क्वेश्चन, मैं आंसर किया, अब मैं दूंगा क्वेश्चन, आप करेंगे आंसर, जैसे हर क्लासेस में या हर क्लासेस के बाद आप करते हैं, ओके। तो लिखिए जो जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, चैंग द वॉइस, मदर्स डे है, माँ का आशीर्वाद लेके आज हमारा क्लास स्टार्ट किए थे। हर वक्त माँ का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जो जो पढ़ेंगे याद आ जाएगा, इसलिए बड़ों को सम्मान करना बहुत जरूरी है, गुरुजन को सम्मान करना, और जो टीचर हमको पढ़ाएं बचपन से उनको तो कभी इग्नोर करना नहीं। सराजू में बचपन से पढ़ाएं, जो भी हम आज पढ़ा पाते हैं उनके लिए, तो मैं उनका हर वक्त क्वेश्चन देता हूँ। यह क्वेश्चन दे रहा था हमारे एक स्टूडेंट का, अब हाँ देखो, हाउ है कान्हा, हाउ वुड हैव कान्हा बीन disgusted with सस्मिता मैन, है ना, क्लियर हो गया। हाँ, सस्मिता मैन कौन है, ओरिया मैन, जो भी क्लियर हो गया। तो हाउ वुड हैव कान्हा बीन डिसगस्टेड विद सस्मिता मैन, तो क्या कैसे जानेंगे, टाइम निकल रहा है 29, ये हो गया बीन डिसगस्टेड,
वो प्रीपोजिशन लग गया माने कहाँ चला जा रहा है, पैसिव को। फिर बीन भी लग गया है, पहचानने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे वो तो चलेगा, विद लग गया, ये तो हमारा पैसिव का सेंस दे रहा है, ये तो वही रहेगा। हाँ, तो कहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या एक्सचेंज कर रहा है। हाँ, तो उसके बाद लिखते हैं who would have you been, who would have you been impressed with, ध्यान देखिए, who would have you been impressed with, who would have you been impressed with, ध्यान देखिए, who लगा दिया है, impress हमें have लगा दिया है, फिर been लगा गया है, preposition आ गया है, पैसिव है, एक्टिव करना। हाँ, तो how would have Kana been disgusted with Susmita ma'am, who would have you been impressed with, clear। और हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, टाइम है 31 मिनट। How would have you done this, ध्यान देना, how could have you done this और why would have काव्यश्री, why could have काव्यश्री love you, ये you है, वायु, वहाँ ध्यान देना, love you। हाँ, how could have you done this, why could have काव्यश्री loved you, when could have Aryan shouted आर्थिक। हो गया, टाइम भी हो गया हमारा 32 मिनट्स। हाँ, जो भी क्वेश्चन दिए हैं, हाउ कुड हैव यू डन दिस, व्हाई कुड हैव काव्यश्री लव्ड यू, व्हेन कुड हैव आर्यन शाउटेड आर्थिक, तो ये जो क्वेश्चन है कवर करना, जो पढ़े, डाउट रहेगा फिर क्लास करेंगे, जितना पढ़ेंगे तो डाउट निकलेगा, लेकिन पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं। तो हिसाब से आज हम क्लास खत्म करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे। ओके ना, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।